हांगखोर गांव में 6 अक्टूबर 1973 को एक साधारण परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया श्री प्रकाश शुक्ला। ये गांव जो गोरखपुर के हाटा बाजार के पास बसा था, उस समय शांत और साधारण था। श्री प्रकाश के पिता राम समुद्र शुक्ला एक स्कूल शिक्षक थे, जो बाद में सरकारी ठेकेदार बने। परिवार में 5 भाई बहनों में श्री प्रकाश सबसे छोटा था। बचपन में वो एक सामान्य बच्चा था, जिसे गांव में पहलवानी का शौक था। गांव के लोग उसे एक होनहार पहलवान के रूप में जानते थे, लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन पूर्वांचल का सबसे खूंखार माफिया बन जाएगा। श्री प्रकाश की जिंदगी तब बदली जब वो गलत संगत में पड़ गया। गांव के कुछ दबंगों के साथ उसकी दोस्ती हुई और धीरे धीरे वह छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होने लगा। लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। 1993 में जब वो केवल 20 साल का था, उसने राकेश तिवारी नाम के एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या कर दी। ये हत्या केवल टीवी के कारोबार में प्रतिद्वंदिता के चलते हुई थी। इस घटना ने श्री प्रकाश को अपराध की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए मजबूर किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही वो एक पेशेवर शूटर बन गया। अपराध की दुनिया में तेजी से उभरता सितारा। श्री प्रकाश शुक्ला ने बहुत कम समय में अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना ली। वो न केवल एक शूटर था, बल्कि एक ऐसा गैंगस्टर बन गया जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे। उसकी मुलाकात बिहार के कुख्यात माफिया सूरजभान सिंह दादा से हुई, जिसे वो अपना गुरु मानता था। सूरजभान ने उसे अपराध की दुनिया के गुण सिखाए और उसे रेलवे के ठेकों में शामिल किया। उस समय रेलवे के ठेके पूर्वांचल में पैसों का बड़ा जरिया थे, लेकिन इन ठेकों पर कब्जा करने के लिए बाहुबली नेताओं जैसे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का दबदबा था। श्री प्रकाश ने सूरजभान के साथ मिलकर इन बाहुबलियों को चुनौती दी। उसने न केवल ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना शुरू किया, बल्कि जो भी उसके रास्ते में आया उसे मौत के घाट उतार दिया। उसका खौफ इतना बढ़ गया कि कोई भी ठेकेदार बिना उसकी इजाजत के रेलवे का टेंडर नहीं डाल सकता था। एक बार उसने वीरेंद्र शाही पर हमला किया, जिसमें शाही बाल बाल बचे। इस हमले ने श्री प्रकाश को रातों रात पूर्वांचल का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बना दिया। खौफ का पर्याय हत्याओं का सिलसिला। श्री प्रकाश शुक्ला का अपराधी जीवन केवल रंगदारी तक सीमित नहीं था। वो एक सुपारी किलर बन गया, जिसे राजनेता अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए किराए पर लेते थे। उसने 20 से ज्यादा हत्याएं की, जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे। 1997 में उसे लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी बबलू श्रीवास्तव की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी। ये हत्या लखनऊ में हड़कंप मचा गई। इसके 10 दिन बाद आलमबाग के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर उसने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। 1998 में उसने बिहार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या की। यह हत्या पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर हुई, जहां श्री प्रकाश ने फर्जी मरीज बनकर रेकी की थी। उसने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मंत्री को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी। इसके कुछ ही समय बाद उसने मोतिहारी के विधायक अजीत सरकार की भी हत्या कर दी। श्री प्रकाश का खौफ इतना था कि पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। उसने कभी अपनी तस्वीर खींचने की इजाजत ही नहीं दी। पुलिस ने एक फोटो बनाई, जिसमें उसका चेहरा और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का शरीर जोड़ा गया। ये तस्वीर देखकर श्री प्रकाश खुद दंग रह गया था। सुपारी जो बन गई मौत का कारण। श्री प्रकाश शुक्ला की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। कहा जाता है कि यह सुपारी 6 करोड़ रुपए में ली गई थी। इस खबर ने सरकार और पुलिस को हिलाकर रख दिया था। श्री प्रकाश ने साक्षी महाराज को भी निशाना बनाने की योजना बनाई थी। उस समय साक्षी महाराज फर्रुखाबाद के
सांसद थे। ये सुपारी श्री प्रकाश के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सरकार ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका एकमात्र मकसद था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी अजय राज शर्मा ने किया और इसमें राजेश पांडे, अरुण कुमार जैसे जाबाज अफसर शामिल थे। ऑपरेशन बजुका पुलिस का मास्टर प्लान। श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना आसान नहीं था। वो बेहद चालाक था और हमेशा अपनी लोकेशन बदलता रहता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी प्रेमिका। श्री प्रकाश दिल्ली में रहने वाली अपनी प्रेमिका से लगातार फोन पर बात करता था। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल किया और उसके सिम कार्ड का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली। ये भारत में पुलिसिंग का पहला मौका था जब मोबाइल सीडीआर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को पता चला कि श्री प्रकाश एक ही सिम कार्ड का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था। एसटीएफ ने उसकी प्रेमिका के घर का पता लगाया और गाजियाबाद में जाल बिछाया। 23 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश अपनी नीली सीएलओ कार में अपने साथियों अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ गाजियाबाद पहुंचा। वो एक पीसीओ से अपनी प्रेमिका से बात करने गया था। एसटीएफ ने मौका देखते ही कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। श्री प्रकाश और उसके साथियों को मौके पर ही मार गिराया गया। इस एनकाउंटर ने एक खूंखार माफिया के आतंक का अंत कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला की विरासत और सोशल मीडिया पर क्रेज। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद भी उसका खौफ जिंदा रहा। आज भी सोशल मीडिया पर उसकी कहानियां और फोटो वायरल होती हैं। फेसबुक पर कई प्रोफाइल उसके नाम से चल रही हैं। में उसे रेलवे का बादशाह, पूर्वांचल का शेर जैसे तमगों से नवाजा जाता है। युवा उसे एक स्टाइल आइकन के रूप में देखते हैं, लेकिन उसकी असल कहानी खौफ, खून और अपराध से भरी है। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी केवल एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब पूर्वांचल में अपराध का एक नया चेहरा उभर रहा था। 90 का दशक वो समय था जब यूपी और बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे लोग न केवल अपराध की दुनिया में सक्रिय थे, बल्कि राजनीति में भी उनकी तूती बोलती थी। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ने इन सभी को चुनौती दी। उसकी हिम्मत, उसकी बुद्धिमानी और उसका बेखौफ अंदाज उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसके अपराधों की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन जल्द ही वो बड़े बड़े टारगेट्स को निशाना बनाने लगा। उसने कानपुर के गुटखा कारोबारी से लेकर कई बड़े बड़े उद्योगपतियों का अपहरण किया और रंगदारी वसूली। उसका सबसे करीबी दोस्त आनंद पांडे था, जो उसके अपराधों का मास्टरमाइंड था। लेकिन पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया। श्री प्रकाश ने आनंद पांडे की मुखबरी कर दी, जिसके बाद वो भी एक एनकाउंटर में मारा गया। श्री प्रकाश का खौफ इतना था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। वो ठेकेदारों से गुंडा टैक्स वसूलता था और जो भी उसका विरोध करता उसे मौत की सजा मिलती थी। उसने रेलवे के ठेकों पर ऐसा कब्जा जमाया कि कोई भी उसकी इजाजत के बिना टेंडर नहीं डाल सकता था। उसका गैंग इतना संगठित था कि वह पुलिस को भी चकमा दे देता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसका प्रेम में पड़ना। उसकी प्रेमिका से बात करने की आदत ने उसे पुलिस के जाल में फंसा दिया। एक बार की बात है जब श्री प्रकाश ने बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की बहन के साथ छेड़खानी की थी। वो घटना पटना के एक अस्पताल में हुई थी, जहां श्री प्रकाश फर्जी मरीज बनकर भर्ती था। पप्पू यादव की बहन जो वहां इंटर्नशिप कर रही थी, उसने उसे चेतावनी दी थी कि वो नहीं जानता कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। लेकिन श्री प्रकाश ने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया, अपने भाई को बता देना, मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वो उसकी बेखौफी का एक और नमूना था। श्री प्रकाश के अपराधों की लिस्ट लंबी थी। उसने न केवल आम लोगों को निशाना बनाया, बल्कि बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी नहीं बख्शा।
उसकी हत्याओं का तरीका इतना क्रूर था कि लोग उसका नाम सुनकर सहम जाते थे। एक बार उसने लखनऊ में एक शादी में मायावती के करीबी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की सुपारी ली थी। ये हत्या उसने इतने ठंडे दिमाग से की कि पुलिस भी हैरान रह गई। उसके गैंग में कई खूंखार अपराधी थे, जैसे अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली। ये लोग उसके दाहिने और बाएं हाथ माने जाते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। पुलिस को उसकी कोई जानकारी नहीं थी, उसकी तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी, लेकिन यूपी एसटीएफ ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सुनील शेट्टी की तस्वीर के साथ उसका चेहरा जोड़ा और उसे वायरल कर दिया। इस तस्वीर ने श्री प्रकाश को इतना परेशान किया कि वो एक बार खुद पुलिस के सामने आ गया, लेकिन फिर भी बच निकला। श्री प्रकाश की जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो फिल्मी लगते हैं। एक बार उसने अपने ही गांव के एक ठेकेदार को धमकी दी थी। उस ठेकेदार ने पुलिस को बताया कि श्री प्रकाश ने उसे फोन पर कहा था कि अगर टेंडर डाला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस ठेकेदार ने डर के मारे टेंडर छोड़ दिया। ऐसे कई किस्से हैं जो श्री प्रकाश के खौफ को बयां करते हैं, लेकिन हर अपराधी की कहानी का एक अंत होता है। श्री प्रकाश का अंत भी उसी तरह हुआ जैसा उसके अपराधों का तरीका था, खून और गोलियों के बीच। 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यूपी एसटीएफ ने उसे घेर लिया। उसकी नीली सीएलओ कार में वो अपने साथियों के साथ गया था। पुलिस ने कोई मौका नहीं छोड़ा और ताबड़तोड़ फायरिंग में श्री प्रकाश और उसके साथी को मार गिराया। इस एनकाउंटर को ऑपरेशन बजुका नाम दिया गया। इस ऑपरेशन ने न केवल श्री प्रकाश का अंत किया, बल्कि यूपी पुलिस के लिए एक नया इतिहास भी लिखा। श्री प्रकाश की मौत के बाद उसके परिवार को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने उसके दाऊदपुर वाले मकान को जब्त कर लिया। उसके पिता और भाई को सामाजिक तानों का सामना करना पड़ा। गांव के लोग उन्हें अपराधी का परिवार कहकर ताने मारते थे। श्री प्रकाश की मौत के बाद भी उसके परिवार को सालों तक पुलिस की पूछताछ और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। आज भी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और किस्से वायरल होते हैं। कुछ लोग उसे एक रॉबिन हुड की तरह देखते हैं जो गरीबों की मदद करता था, लेकिन सच्चाई ये है कि एक खूंखार अपराधी था जिसने न केवल आम लोगों की जिंदगी में खौफ पैदा किया, बल्कि बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी अपनी बंदूक की नोक पर रखा। उसकी कहानी एक सबक है कि अपराध की राह कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत हमेशा अंधेरे में होता है। ऐसी तमाम कहानियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।